तो लास्ट क्लास में हम लोग बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़े थे कि पीएन जंक्शन डायोड को कैसे सर्किट में कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन किस तरीके से होगा ये पढ़े थे। और उसमें हम लोग फॉरवर्ड बायस के बारे में बात किए थे। फॉरवर्ड बायस के बाद आज हम लोग बात करें रिवर्स बायस्ड का। अच्छा, फॉरवर्ड बायस्ड क्या था? तो फॉरवर्ड बायस्ड में हम लोग ये पढ़े थे कि पीएन जंक्शन के अगर पी टाइप वाला को बैटरी का पॉजिटिव से जोड़ दें और एन टाइप वाला को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दें तो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और उस केस पे हम लोग देखे थे फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा था, डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज कर रहा था, बैरियर पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा था, जंक्शन का रेजिस्टेंस काफी लो हो चुका था। तो ये कहानी उल्टा होने वाला रिवर्स बायस में, समझिएगा। वन बाय वन रिवर्स बायस का मीनिंग समझिए, अभी जस्ट लिखे हैं उसको ध्यान देंगे कि रिवर्स बायस क्या है। आप रिवर्स बायस समझो, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में। ये ग्राफ तो जरूर पूछा जाता है 1 नंबर में, अगर पूरा नहीं पूछा या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो रिवर्स बायस क्या है पहले वन बाय वन हम वहां से समझाते, ध्यान देना। हम ये बोले इसमें व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, अगर बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन साइड से कनेक्ट है एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड of PN junction diode, then it is said to be connected in reverse bias, तो उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। क्लियर बात है। अब आपको डायग्राम बनाने में क्या ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस में क्या बनाए थे आप कि प्लस वाला इधर भाग रहा था ना, रिवर्स में इधर नहीं दिखाएंगे, डिफिनेशन के साथ डायग्राम में भी ध्यान रखेंगे। अब क्या है, ये जो प्लस है वो माइनस की तरफ भागेगा तो माइनस यहां पर है, तो प्लस वाला जंक्शन को छोड़ के भाग रहा और माइनस वाला भी जंक्शन को छोड़ के भाग रहा। मतलब अब जो है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो लोग जंक्शन से दूर भाग रहा। क्या कर रहा जंक्शन से, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो लोग जंक्शन को छोड़ के भाग रहा, वो जंक्शन के तरफ नहीं जा रहा, जंक्शन से दूर भाग रहा, जंक्शन से छोड़ के भाग रहा। समझो बात, जंक्शन से दूर भाग रहा। इस केस में क्या होगा बाबू, जब जंक्शन से दूर भागेगा तो जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ था वो और बढ़ेगा ना। अरे डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ था वो घटने के बजाय क्या होगा, बढ़ेगा। वहां का बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा और वहां का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो आपका इस बार 2025 में एक क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन है सोचिए, कहां से पूछा क्वेश्चन। इसलिए हम कहते हैं नोट्स का जानना बहुत जरूरी है, नोट्स का लाइन बाय लाइन पढ़ना समझ के बहुत जरूरी। क्वेश्चन ये था कि विच टाइप ऑफ कनेक्शन, इन विच टाइप ऑफ कनेक्शन बायसिंग, इन ईच टाइप ऑफ बायसिंग द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी लार्ज। जंक्शन रेजिस्टेंस लार्ज होता किस तरह के कनेक्शन में, तो बस इतना ही बताना था कि रिवर्स बायस में जंक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्ज होता है। आप देख लेना 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि नोट्स का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको बनाना है। तो क्या क्या इसमें बात हुआ बाबू, ये लोग जंक्शन छोड़ के दूर भाग रहा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड में डिक्रीज था यहाँ पे बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, जंक्शन का रेजिस्टेंस भी लार्ज हो जाएगा। और क्या लिखे देखो, इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन से दूर चला जाएगा। तो क्या सर करंट का फ्लो होगा, तो अब तो करंट का फ्लो नहीं होने वाला है, तो फिर रिवर्स बायस करते क्यों है, होगा करंट का फ्लो। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। तो 4 पॉइंट्स यहां हम मेन लिखें क्या, एक तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेज, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज, जंक्शन रेजिस्टेंस लार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड होल मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन छोड़ के भाग गया। अब देखो क्या हुआ, सुनो बढ़िया से, जो मेजॉरिटी लोग थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था, वो लोग तो जंक्शन छोड़ के भाग गया, लेकिन माइनॉरिटी यहां नहीं भागेगा। माइनॉरिटी क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि देखो इसमें अगर मेजॉरिटी होल्स है, प्लस है, तो उसका अट्रैक्शन किससे है, माइनस से। लेकिन जो माइनॉरिटी में माइनस है, जो माइनॉरिटी में कौन है, वो तो माइनस की तरफ नहीं जाएगा, निगेटिव तो निगेटिव की तरफ फ्लो नहीं करेगा। और यहाँ जो माइनॉरिटी में होल्स है, कौन है, वो तो नहीं भागेगा, प्लस प्लस की तरफ तो नहीं भागेगा, प्लस वाला तो माइनस की तरफ भागेगा। यानी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बचा ना, ये लोग क्या करेगा, ये लोग वहां का कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर काम करेगा। यानी कि व्हेन बैटरी वोल्टेज अप्लाइड, देखो VI कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन बैटरी वोल्टेज अप्लाइड द कोवलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन ब्रेक, तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा जंक्शन के नजदीक का, एंड
near the junction break due to minority charge carrier. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड रिवर्स करंट फ्लो एट वेरी हाई वैल्यू, और उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड में ऐसे था ना, तो रिवर्स में इधर से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे रिवर्स करंट फ्लो करेगा। अरे बात समझ में? यानी कि फॉरवर्ड में जो करंट का डायरेक्शन था उससे रिवर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। यानी इधर से ऐसे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, पूरा रिवर्स डायरेक्शन में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। किसके कारण? माइनॉरिटी वाला कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पर बनेगा और इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। फिर क्या बोले, देखो, द वोल्टेज एट विच the voltage at which reverse current flows at very high value is called Zener voltage। ऐसा वोल्टेज जिसपे रिवर्स करंट हाई स्पीड में फ्लो करेगा, रिवर्स करंट, उसको बोलेंगे जेनर वोल्टेज। क्या बोलेंगे? तो बोलो, अभी इसके पहले फॉरवर्ड में कौन सा वोल्टेज था? नी वोल्टेज। पहले वाला क्लास जो नहीं पढ़े देख लेना, वो क्या था? नी वोल्टेज। उसमें क्या था? फॉरवर्ड करंट बढ़ रहा था हाई वोल्टेज पे, उसको नी बोले थे, नी वोल्टेज। यहाँ पे रिवर्स करंट फ्लो कर रहा, उसको क्या बोलेंगे? जेनर वोल्टेज। अगर आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों आ जाए 3 मार्क्स में, कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पूरा बताना है, तो आप एक ऐसा डायग्राम बना दोगे जिसमें एक ही डायग्राम में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। कैसे शो करेगा, देखो हम बना रहे हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे ना। तो रिवर्स का यहां तक बात करना है, समझ में आ रहा बात? देखो एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम में फॉरवर्ड का और रिवर्स का दोनों डायग्राम एक साथ बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। फॉरवर्ड रिवर्स दोनों का, ऐसे तो रिवर्स बायस हो गया। ये देखो, ये यहां हम गलती थोड़ा लिख दिए हैं, यहां लिख देना रिवर्स बायस्ड, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस्ड। हाँ, थोड़ा बोलना चाहिए ना। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस्ड, वहां रिवर्स बायस्ड होगा। देखिए, तो ये हो गया रिवर्स बायस्ड का काम। देखिए हम कौन सा ग्राफ का बात कर रहे हैं, कौन सा ग्राफ का बात कर रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं ना कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स या IV, इसको या तो VI बोलते या IV, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, IV भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। देखो, अगर ये ग्राफ बना दिए तो टीचर को लग जाएगा बहुत अच्छे से पढ़ें। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस्ड, इन दोनों का अगर एक ग्राफ बनाए, देखो कैसा बनेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का। देखिए कैसा ग्राफ बनने वाला, ये देखिए, देखो ये बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज, ये बोलेंगे फॉरवर्ड करंट और ये बोलेंगे रिवर्स करंट। देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज पढ़े, ये जाएगा ऐसे बढ़ जाएगा, यानी इसको बोलेंगे वी के माने नी वोल्टेज, क्या होगा ये। और इधर में रिवर्स में देखो, यही ग्राफ ये ऐसे ये आएगा, ऐसे ये डाउन में आएगा इस तरह से, यानी कि ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, और यहां बोल देंगे VZ यानी जेनर वोल्टेज। एक ही ग्राफ में ये बात आ गई। आपको कोई बोल देना ओम्स लॉ का लिमिटेशन, तो ये जो डायोड है ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता है। चैप्टर 3 में पढ़े थे ना ओम्स लॉ डज नॉट ओबे, ये जो है ओम्स लॉ ओबे नहीं करेगा। तो उसमें आप ओम्स लॉ के लिमिटेशन में इस ग्राफ को आप बना सकते हैं। ये नी वोल्टेज है और ये क्या है, जेनर वोल्टेज। अरे बात समझ में? तो नी वोल्टेज फॉरवर्ड करंट के लिए और जेनर वोल्टेज रिवर्स करंट के लिए। तो ये हो गया रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इस ग्राफ में दोनों शामिल हो गया। कौन कौन? फॉरवर्ड एंड रिवर्स। नोट करिए इसको। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करें रेक्टिफायर।
बोर्ड लेवल में सेमीकंडक्टर का ये आखिरी टॉपिक है रेक्टिफायर, ठीक है। उसके बाद आपको एक हम लॉजिक गेट का भी लेक्चर बना के देंगे जो जेई के लिए होगा, लेकिन बोर्ड लेवल में रेक्टिफायर ही लास्ट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछने का पूरा उम्मीद है कि रेक्टिफायर से क्वेश्चन आएगा। तो रेक्टिफायर है क्या, सबसे पहले बता दे, ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलेगा। एसी समझ रहे हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट, एसी का मतलब उसको कहां चेंज करेगा, डायरेक्ट करंट में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में बदलने का डिवाइस का नाम क्या है, रेक्टिफायर। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारा बात समझ में आ जाएगा। तो साथ में लिखिए आप लोग, ठीक है, लिखिए, ए डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी इंटू डायरेक्ट करंट यानी डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदलेगा, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा, उसको रेक्टिफायर कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC into DC is called रेक्टिफिकेशन। AC को DC में बदलने के प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन कहेंगे। प्रिंसिपल, रेक्टिफायर का क्या प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल लिखने के बाद समझ जाओगे कि यस सर ये तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, उसी बेसिस पे बात हो रहा, बिल्कुल उसी बेसिस पे बात हो रहा। देखिए, it works on the principle that ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, देखो करता है कि जंक्शन डायोड कंडक्ट only when it is junction diode conduct only when it is forward biased and it does not conduct when it is reverse biased। मतलब ये हुआ कि जंक्शन डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, और जब रिवर्स बायस हो तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब बोलेंगे ये सर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो हम लोग पढ़े अभी, आ रही बात समझ में, फॉरवर्ड रिवर्स का मीनिंग भी समझ में आ गया। तो बड़ा सिस्टमेटिक हमारा फिजिक्स दिया हुआ इस तरीके से। अब इसका टाइप दो होता है, दो टाइप होता है रेक्टिफायर का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो तरह का होता है, पहला होता हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ध्यान देना, अब आपको एक बात बता दे, दोनों का डिस्कशन अभी हम लोग का करना हाफ वेव और फुल वेव। लेकिन आपको अगर आता है ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर लिखना, तो एक बात ध्यान में रखना, प्रिंसिपल ये दोनों के लिए है, मतलब ये प्रिंसिपल पूरे रेक्टिफायर के लिए है। आइदर आपसे हाफ वेव पूछा जाए तब भी आप यही प्रिंसिपल लिखेंगे, यही डिफिनेशन लिखेंगे, या फुल वेव पूछा जाए यही प्रिंसिपल होगा, यही डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम हो, जो आपसे पूछेगा उसका जवाब आपको देना है। तो हम लोग शुरू करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखिए, शुरू करते हाफ वेव रेक्टिफायर। लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, लिखिए लिखा जाए, लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, लिखो
हाँ ठीक है, लिखिए, कोई बात नहीं, इधर अभी है, मिटा नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, देखिए ये क्या होता है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? A rectifier which convert only positive half cycle of AC, positive half cycle of AC into DC, positive half cycle of AC into DC is called हाफ वेव रेक्टिफायर। सुनो बात, यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी को डीसी में बदलेगा, निगेटिव को नहीं, जो सिर्फ पॉजिटिव एसी को कहां बदलेगा, डीसी में। आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़े ना, तो देखे अल्टरनेटिंग करंट का ये होता है इस तरह से, ये ऐसा प्लस माइनस। तो अगर ऐसा है ना कि सिर्फ ये पॉजिटिव वाला साइकिल, जो पॉजिटिव साइकिल एसी का है, इसको डीसी में बदलते हैं, तो उसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एसी को डीसी में बदल देंगे तो उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे उसको? फुल वेव। समझ में आ रहा है बात? तो रेक्टिफायर का क्या मीनिंग हुआ हाफ वेव का? जो सिर्फ पॉजिटिव हाफ एसी को कहां बदलता हो, डीसी में। पहले हम लोग पॉजिटिव हाफ का पूरा वर्किंग करेंगे, फिर हम लोग फुल वेव का करेंगे। समझ में आ रहा? डिफिनेशन दोनों का क्लियर हुआ? डिफिनेशन हाफ वेव मतलब ओनली पॉजिटिव हाफ एसी को कहां बदलेगा, डीसी में। फुल वेव का मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एसी को कहां बदलेगा, डीसी में। अभी हाफ वेव का बात चल रहा, ठीक है। तो वर्किंग लिखते इसका, इधर का हो गया ना सबका। डिफिनेशन लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाँ, देखो सर्किट डायग्राम, देखो बाबू बहुत बार ऐसा होता है कि हाफ वेव और फुल वेव का एक या दो नंबर में सिर्फ डायग्राम ही पूछा जाता, वर्किंग नहीं पूछा जाता। तो एक नंबर या दो नंबर में बोल सकता है कि हाफ वेव या फुल वेव का आप डायग्राम बनाइए, तो उस समय बढ़िया से डायग्राम बना के छोड़ देना, डिफिनेशन वगैरह लिख के। वर्किंग पूछेगा तो वर्किंग बताना है। देखिए ये होता क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर, ध्यान से समझना डायग्राम को। यहां कैसा डायग्राम बना रहे हैं, देखो ये एक डायग्राम देखना इसका, इसमें थोड़ा सा चैप्टर 6 आ जाओ ध्यान में, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये क्वाइल है, प्राइमरी क्वाइल, और ये है सेकेंडरी क्वाइल। सुनो, और सेकेंडरी क्वाइल का टर्न प्राइमरी से थोड़ा कम रखना। अब आप बताओ, अगर सेकेंडरी का टर्न प्राइमरी से कम होता है तो उस ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं उसको? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ध्यान में है ना? या आप पूरा समझो कि एक ट्रांसफार्मर के जैसा काम कर रहा। कैसा काम कर रहा है? तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है। देखो प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है किससे? सेकेंडरी कॉइल से। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ऐसे शो कर देंगे कि ये वाला एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, इस तरह से ये ऐसे, ये एसी का साइन है, एसी सप्लाई, यही अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसको डीसी में बदलना है। यहां से हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में एक डायोड लगा देंगे। यहां पर हम एक डायोड लगा देंगे, वही डायोड जो हम पढ़े, ये डायोड पीएन जंक्शन, जो जस्ट अभी पढ़े, पीएन जंक्शन डायोड, पिछले क्लास में बात हुआ था। और फिर यहां से इसको हम लोग एक, जहां आउटपुट वोल्टेज मिलना है वहां पर हम लोग एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको बोलते हैं आरएल, लोड रेजिस्टेंस। और जो लोड रेजिस्टेंस होता है, यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा यहां पे? आउटपुट वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सिंपल सा डायग्राम है।
ये डायोड है हमारा, आप इसको ऐसे घेर के लिख सकते हैं डायोड, दिस इज डायोड, इसको हम डायोड कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये है लोड रेजिस्टेंस, ये है ट्रांसफार्मर, ये एसी सप्लाई। ठीक है, देखो ये करता क्या है, इसका दो डायग्राम हमको बनाना है, दो डायग्राम, एक नहीं दो डायग्राम बनाना। उसके एक डायग्राम तो ये सर्किट डायग्राम हुआ, एक इसका होता है ना आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म। देखो ये क्या होता है, ध्यान देना, ये हम एक ऐसे बना देंगे डायग्राम, बगल में कहीं भी, आप बगल में बनाना, जगह मेरे पास यहां तो हम बना रहे हैं। ये हम एसी को दिखाएंगे ऐसे, ये एसी साइकिल को ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे, और नीचे में यहां हम ये डीसी दिखाएंगे, ये एसी अल्टरनेटिंग करंट, ये डीसी डायरेक्ट करंट। समझे बात? आपको मालूम है कि ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये क्या होता है 2 पाई होता है, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई होता है ना। आप इसको थोड़ा और बड़ा अच्छे से बनाना। अब देखो क्या ये हाफ वेव क्या करता है, ये जो है हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसे लाइन ऐसे दिखा दो ऐसे, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है हमारा, ये सिर्फ पॉजिटिव वाला को एसी को डीसी में बदलता, मतलब ये प्लस वाला एसी डीसी में बदला, माइनस नहीं बदला। फिर ही प्लस वाला ऐसे दिखाएंगे बदला, फिर ही माइनस नहीं बदला, फिर ही प्लस वाला एसी डीसी में बदला। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी को हम डीसी में दिखा रहे, बदलते हुए, सिर्फ प्लस वाला को, माइनस वाला को नहीं दिखा रहे। और यहां पर बोलेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वी डीसी, V बराबर आई आर आई डीसी इंटू आर एल। ये लोड रेजिस्टेंस का मतलब है ना कि कहीं आपको करंट मिल रहा और वोल्टेज चाहिए, तो करंट मिल रहा वोल्टेज चाहिए तो आपको एक रेजिस्टेंस लगाना होगा ताकि वोल्टेज वहां पे मिल जाए। समझ में आ रहा बात? इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। तो बहुत बार ना सिर्फ सर्किट डायग्राम और आउटपुट वेवफॉर्म ही पूछता बनाने के लिए 1 या 2 नंबर में, तो उसको वही बनाना है। अब इसका वर्किंग भी सुन लो, वर्किंग सुन लो क्या होता है, वो लिखवाएंगे भी आपको, वर्किंग अभी बोल के लिखवाएंगे, लेकिन आप समझ लो है क्या, बहुत इजी बात है। देखो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये प्लस, सुनो ये बात, जब ये प्लस मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल प्राइमरी कॉइल से फ्लो करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा सेकेंडरी कॉइल में। इंड्यूस्ड ईएमएफ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप कहां होगा? सेकेंडरी कॉइल में। अरे बात समझ में? किसके कारण? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन तो लेंज फाइंड करेगा, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, जो जितना लिखवाएंगे वर्किंग काफी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप कहां होगा? सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि अपर एंड, ऊपर वाला भाग पॉजिटिव बनेगा, ऊपर वाला भाग, और नीचे वाला निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? मतलब आपको ना ये उल्टा भी नहीं याद रखना है, आपको ये उल्टा भी नहीं, एकदम सीधा याद रखना है कि प्लस जाएगा ना, क्या जाएगा? तो ऊपर वाला प्लस बनेगा और नीचे वाला माइनस। इन्हें के ऑपोजिट याद करना, बिल्कुल नहीं। प्लस जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन से, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। बताओ अगर ये इंड प्लस बन जाए, क्या बन जाए? तो यहां तो पीएन जंक्शन का पहले पी होता है, तो प्लस किससे जुड़ेगा? पी से, तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। डायोड क्या होगा? और डायोड काम करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी किसमें कन्वर्ट होगा? डीसी। समझ में आ रहा है बात? जब माइनस जाएगा तो क्या होगा? जब माइनस जाएगा फिर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन जाने के बाद ये वाला ऊपर वाला माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और माइनस बनेगा, और पीएन जंक्शन का पहले कौन है? पी है, तो रिवर्स बायस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो फिर वो काम नहीं करेगा। जब प्लस जाएगा तो डायोड वर्क करेगा। क्यों? कि जब प्लस जाएगा तो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। जब प्लस जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, डायोड कंडक्ट करेगा और एसी डीसी में कन्वर्ट होगा। जब माइनस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस, और फिर एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? तो इसको बोलेंगे हाफ वेव। क्या बोलेंगे? फुल वेव के लिए क्या करेंगे मालूम है? 2 गो डायोड लगा देंगे। क्या कर देंगे? तो वो दोनों कन्वर्ट करेगा। अभी इसके बारे में बात करेंगे, और जब दोनों कन्वर्ट करेगा ना तो उसका डायग्राम में ये सब भी कन्वर्ट हो जाएगा। आते हैं तो उस पर बात करते। पहले अभी आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है, हम जो बोलते हैं उसको आंसर लिखना है वर्किंग, फिर फुल वेव का करते हैं। बनाइए डायग्राम जल्दी से, बनाइए।
देखिए स्टेप डाउन मत लिखिएगा, प्राइमरी टर्न ज्यादा है सेकेंडरी टर्न से ना, थोड़ा डायग्राम में ये हो गया। स्टेप अप होगा, सिर्फ ट्रांसफार्मर लिख दो यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर जैसा काम करेगा। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा सुधार लेना इसमें, ठीक है, ये डायग्राम में थोड़ा सुधार लेना। अब वर्किंग लिखिए, वर्किंग, वर्किंग लिखा जाए। वर्किंग क्या होता है? चलिए वर्किंग में सुन के लिखे, हम बोलते हैं वर्किंग में, साथ में लिखेंगे आप लोग, लिखिए, सुनेंगे बढ़िया से। वर्किंग में लिखो, बोले, लिखिए व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, when positive half cycle of AC, when positive half cycle of AC, positive half cycle of AC flows through FLOWS, flows through the primary coil, flows through the primary coil, through the primary coil, लिखें, flows through the primary coil, coil, an induced EMF, an induced EMF, induced EMF is set up, induced EMF is set up, induced EMF is set up in secondary coil, in secondary coil, secondary coil, due to mutual induction, due to mutual induction, MUTUAL, due to mutual induction, ठीक है, फुल स्टॉप। समझ गया बात? फिर से बोल रहे हैं हम, क्या बोले? हम बोले, रिपीट कर एक बार, कि व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, फुल स्टॉप। लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF, induced EMF is such that, direction of induced EMF is such that, induced EMF is such that the upper end of secondary coil, such that the upper end of secondary coil, upper end of secondary coil becomes positive, upper end of secondary coil becomes positive, positive, and lower end, and lower end, LOWER, and lower end becomes negative, lower end becomes negative, lower end becomes negative, full stop, full stop। लिखे, लिखे, due to this, due to this, due to this the junction diode, due to this the junction diode, due to this the junction diode, junction diode becomes forward biased, junction diode becomes forward biased, junction diode becomes forward biased, forward biased, BIASED, forward biased, and positive half cycle of AC, and positive half cycle of AC, and positive half cycle of AC is converted into DC। हम बोले, एक मिनट रुक जाइए, हम बोले ड्यू टू दिस जंक्शन डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड, लिखे, जंक्शन डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड, एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। क्योंकि वो जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो पॉजिटिव हाफ किसमें कन्वर्ट हो गया? एसी किसमें हो गया? डीसी में। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके,
when negative half cycle of AC, when negative half cycle of AC, हाँ, when negative half cycle of AC flows through the primary coil, negative half cycle of AC flows through the FLOWS, flows through the primary coil, the induced EMF is set up, the induced EMF is set up, हाँ, SET set UPF, induced EMF is set up in secondary coil, induced EMF is set up in secondary coil, full stop, लिखे. The direction of induced EMF, the direction of induced EMF is, the direction of induced EMF is such that, induced EMF is such that the upper end of secondary coil, the upper end of secondary coil, upper end of secondary coil becomes negative, upper end of secondary coil becomes negative, and lower end becomes positive, and lower end becomes positive, lower end becomes positive, lower end becomes positive, full stop, लिखे. लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव बोले, लिखे. द जंक्शन डायोड, हाँ उसी में, द जंक्शन डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड, द जंक्शन डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड, and does not conduct, पढ़िए एक बार, समझ में आया कि नहीं आया. अरे जब प्लस गया तो ऊपर में प्लस बना, और माइनस गया तो ऊपर में माइनस बना. अब देखिए एक बार पढ़िए, समझ में देखिए कैसे 100% आ रहा बात ये. हाँ, डज नॉट कंडक्ट हो गया, और क्या बोल तो रहे, हो गया. सुन के लिखने में आप पढ़ो क्या है. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, सुनो, इसीलिए बोलते हैं ना समझ के लिखना. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गया तो अपर एंड क्या बन गया, पॉजिटिव, सेकेंडरी कॉइल का लोअर एंड क्या बना, नेगेटिव. तो जंक्शन डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव हाफ साइकिल किसमें कन्वर्ट हो गया, डीसी में. लेकिन जब निगेटिव गया तो क्या हुआ, जब निगेटिव गया तो म्यूचुअल इंडक्शन से ऊपर का एंड क्या बन गया, निगेटिव, और नीचे का एंड क्या बना, पॉजिटिव. जब ये निगेटिव बनेगा तो ये कैसा हो गया डायोड, रिवर्स बायस, क्या हो गया, और कंडक्ट नहीं किया. तो प्लस वाला एसी कन्वर्ट हुआ, निगेटिव वाला कन्वर्ट. समझ रहे बात को. लिखिए फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ फुल वेव रेक्टिफायर, ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट, यहां करेंगे बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, both positive and negative half cycle of AC into DC is called full wave rectifier. देखो जो दोनों प्लस और माइनस दोनों AC को DC में बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर. मतलब इस बार ऐसे होने वाला, देखो ये भी कन्वर्ट होगा DC में, ये भी कन्वर्ट होगा DC में. उस डायग्राम में वहां चेंज ऐसे होगा, एसी डीसी सब, यानी डाउन में कोई नहीं लिखना, सब एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. समझ में आ रहा बात. यहां देखो क्या होगा, इस डायोड का नाम दे देंगे D1, क्या दे देंगे, एक ठो डायोड और यहां लगा देंगे, और इस डायोड का नाम दे देंगे D2, यानी दो डायोड लगा दिए, समझ में आ रहा है, डायग्राम बदल गया, दो डायोड लगा दिए. और क्या करेंगे,
लोड रेजिस्टेंस वाला लाइन को यहां कर लेंगे ऐसे, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा RL। बस ये हो गया फुल वेव का डायग्राम और डिफिनेशन। तो आप फुल वेव का डिफिनेशन लिखो और ये दोनों डायग्राम बनाओ पूरा, फिर हम वर्किंग लिखवा देते हैं। यही लास्ट टॉपिक है, लिखो। देखो जी आप समझ लो, इसका वर्किंग फिर लिखवा देते, ध्यान देना। देखो अब बताओ क्या होने वाला। सर दो दो डायोड लगा दिए, सुनिए दो दो डायोड लगा दिए, बता देते। अगर ये प्लस गया, बोलो क्या होगा, आप लोग बताओ। प्लस गया तो क्या होगा, पॉजिटिव ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये अपर एंड पॉजिटिव, लोअर एंड नेगेटिव, तो ये प्लस प्लस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ। तो D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस। तो पहला केस में जब प्लस का साइकिल जाएगा तो D1 तो काम करेगा लेकिन D2 काम नहीं करेगा, यही ना बात होगा। तो ये पॉजिटिव, ये जो D1 है वो कन्वर्ट होगा किस में, पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन ये काम नहीं करेगा। बताओ जब सेकेंड टाइम माइनस जाएगा तो क्या होगा, जब माइनस जाएगा तो अपर एंड क्या बनेगा, नेगेटिव, लोअर एंड, तो D1 क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस्ड, और D2 क्या बन जाएगा। फिर ये D2 क्या करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को कहां बदलेगा, AC को DC में। मतलब इसमें डायोड D1 पॉजिटिव साइकिल को बदलता है और डायोड D2 किसको बदलता है, नेगेटिव। बस आप लिख लेंगे वर्किंग, कुछ नहीं है, लिखिए वर्किंग बोलते हैं। वर्किंग लिख लो, डायग्राम सामने है, वर्किंग लिखिए। हाँ लिखिए, वर्किंग बोलते हैं। वर्किंग लिखिए, डायग्राम अभी सामने रख रहे हैं, अभी रहेगा। अब वर्किंग पूरा आंसर लिख लो, लिखो लिखो। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, when positive half cycle of AC, positive half cycle of AC flows through the primary coil, flows through the primary coil, हाँ प्राइमरी कॉइल लिखे, flows through the primary coil, induced EMF is, induced EMF, induced, अभी बहुत बार बात हुआ induced का। induced EMF is set up, induced EMF is set up in, induced EMF is set up in secondary coil, induced EMF is set up in secondary coil, लिखें secondary coil, due to mutual induction, due to mutual induction, due to mutual induction, फुल स्टॉप। लिखो, देखो हाफ वेव जैसा ही आंसर जा रहा है ना। लिखो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, the direction of induced EMF is such that, direction of induced EMF is such that the upper end of secondary coil, upper end of secondary coil becomes positive, and lower end becomes negative, lower end becomes negative, full stop। लिखो the junction diode D1, the junction diode D1 कैपिटल D1 लिखना, the junction diode D1 becomes forward biased,
the junction diode D1 becomes forward biased, biased, B-I-A-S-E-D, biased, and diode D2 becomes reverse biased. Diode D2 becomes reverse biased, becomes reversed biased. Full stop. लिखो. The diode D1 conduct, the diode D1 conduct, diode D1 कैपिटल लिखना, D1 D2 जैसे लिख रहे हैं. The diode D1 conduct and positive half cycle of AC, and positive half cycle of AC, positive half cycle of AC is converted into DC. Positive half cycle of AC is converted into DC. Positive half cycle of AC is converted into DC. पैराग्राफ चेंज करो. समझ में आ रहा बात ना. प्लस कन्वर्ट कौन काम किया? D1 काम किया, D2 काम नहीं किया.